चिल्ड्रंस, आज आपको अगले टॉपिक पर क्लास 8 का हम ले रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर आप बड़े इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, बार बार कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इनको प्राकृतिक संख्या भी हम कहते हैं और इनको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम तो इक्वल गैप्स बनाएंगे। इक्वल गैप हमने बनाए इस प्रकार से और ये इधर इनफाइनाइट है, तो ये एक गैप को हम अगर 1 से दिखा रहे हैं, 2 से दिखा रहे हैं, 3 से दिखा रहे हैं, 4 5 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमने नंबर लाइन इसकी बनाई है। तो ये काउंटिंग नंबर है, कोई चीजें हम काउंट कर रहे हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब यही चीज होल नंबर में आती है, होल नंबर्स, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसकी नंबर लाइन बनेगी इक्वल। ये अभी भी रहेंगे इक्वल पार्ट। 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अब अगर इंटीजर्स की बात हम करें तो इंटीजर्स में हमारे पास दो प्रकार के नंबर आ जाते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास माइनस डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 4। और इनको शो करने के लिए हमको पूरी लाइन चाहिए। ये रे पर हो रहे थे और यहाँ पर डिफरेंस है कि हमको लाइन की जरूरत पड़ेगी। इस लाइन के मिडिल में हम एक पॉइंट ले लेंगे, उसको 0 कंसीडर करेंगे और इक्वल पार्ट दोनों साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये इक्वल पार्ट किए हमने लाइन के, ये इक्वल पार्ट हुए, ओके। और इस पर हमने इधर जब दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलेंगे। यहां चलेंगे तो -1 पहले आएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर -5 और इसी प्रकार से आगे। ये दो एरो साइन ये दिखा रहे हैं कि यहां हम इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं, यहां हम इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। बट नेचुरल नंबर के केस में और होल नंबर के केस में यहां टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और इधर को ये इनफाइनाइट है, अर्थात ये आगे इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो यहां तक तो ठीक था कि हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर्स, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स किस प्रकार के नंबर हमको मिलते हैं। जस्ट लाइक 3/5। अब 3/5 नंबर है, या हमारे पास 1/3 नंबर है, या हमारे पास 2 होल 1/2 है, दैट इज 5/2 है। इस प्रकार के नंबर हमको मिल सकते हैं। इन नंबरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों इसमें
आप देखेंगे कि ये नंबर लाइन रहेगी, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के नंबर हमारे पास आ सकते हैं, जैसे माइनस 2/5 ही ले लूं मैं, ये नंबर भी हमारे पास है। तो इन नंबरों को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये मिडिल में हमने आपको कहा ये 0, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -2, -1, 1, 2, 3, 4। ये तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमको अगर 3/5 दिखाना है तो 3/5 का मायने क्या हुआ? 3/5 का मायने हुआ कि हमारे पास एक कोई चीज है ये, और इस चीज के हम क्या कर रहे हैं, माना ये 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस 5 पार्ट्स में से हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 3/5, 1, 2 और 3, ये सारे पार्ट्स हम ले रहे हैं। ये जो ड्राइंग है ये दिखा रहा है कि ये 3/5 है। इस मीन्स ये 1 पूरा नहीं है। तो 1 कहां तक पूरा हो रहा है? यहां तक पूरा हो रहा है। तो इसके कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे हमको? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 लेंगे तो कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3। तो ये जो नंबर आएगा ये क्या दिखाएगा? 3/5। अगर हमको 1/3 दिखाना है तो इसके जो टोटल डिस्टेंस है 0 से 1 तक की, इसके 3 भाग करने पड़ेंगे। ये 1 है और इसको 1/3 का मतलब हुआ केवल इतना भाग, और ये हो गया 1/3। तो इस प्रकार से हम नंबरों को जो इरेशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर कितना भाग है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस नंबर को ले लूं 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2 होल 1/2। 2 होल का मतलब एक तो पूरा हो गया, एक रोटी पूरी खाई, एक रोटी पूरी, दूसरी रोटी पूरी, और तीसरी रोटी के 2 भाग किए और केवल इतना लिया। ये भी पूरा लिया, ये भी पूरा लिया। अब कितना हो गया? ये नंबर कहां जाएगा? एक पूरा हो जाएगा, दूसरा पूरा हो जाएगा, और तीसरे के 2 भाग होंगे। 2 भाग मिडिल में ये हो गया। तो ये नंबर यहां तक, यहां पर जो नंबर शो करेगा वो 5/2, या इसी को आप कह सकते हैं 2 होल 1/2। और अगर आप माइनस की बात करें तो -2/5 का मतलब इधर को जाना है। इसके भी 5 पार्ट्स होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें से 2 पार्ट्स लिए, 1, 2, ये गए, तो ये दिखाएगा -2/5। तो इस प्रकार से दिए गए किसी भी नंबर्स को हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी 2 नंबरों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। कोई भी 2 नंबर हमें दिए जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए स्टूडेंट्स, सपोज हमें कहा जाए कि टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन, टू फाइंड the 2 numbers, suppose between 2 given numbers,
अगर हमें कोई दो नंबर दिए गए हों और उनके बीच में 1, 2 या 3 या 5 या 7 इस प्रकार के नंबर फाइंड करने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 और 3 है, इसके बीच दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम सिंपल कर दें इसको कि ये 2/1 है और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 20/10, राइट। और ये 3 है, 3/1 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 30/10। अब बताइए इसके बीच कितने नंबर्स हमको मिलेंगे? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10। तो जहां हम कह रहे थे कि दो नंबर निकालिए, वहां हमारे पास 10 नंबर इसमें निकल जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 10 नंबर निकल रहे हैं। अगर हम इसमें 100 नंबर निकालना चाहें तो वो भी निकल सकते हैं। 2/1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 200/100। और ये हो जाएगा 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 300/100। अब इसमें जब नंबर आप देखेंगे तो क्या आएंगे? 201/100, 202/100। और इस प्रकार से जब आप नंबर निकालेंगे 201/100, 201/100 और इस प्रकार से नंबर, तो आप देख रहे होंगे कि इसके बीच नंबर तो वही है 2 और 3, लेकिन उसके बीच एक बार में हमने 10 नंबर निकाले, अगले बार में हमने 20 नंबर 100 नंबर निकाल दिए। अगर फिर हम चाहे 1000 नंबर निकाले तो ये शो करता है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर निकल सकते हैं। हम जितने चाहें उतने नंबर इसके बीच में, दो दिए गए नंबरों के बीच में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके से, एक तरीका तो ये है कि इसी प्रकार से आप उसको एक रेशनल नंबर में चेंज करें और फिर उससे उसके जितने भी बीच में नंबर पूछे गए हैं उन नंबरों को आप निकालें। और अगर आपको कहा जाता है कि टू फाइंड वन नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स, तो लेट ए इज ग्रेटर देन बी, दो नंबर है माना हमारे पास, तो इनके बीच एक नंबर हम मान लें सी, तो c इज इक्वल टू a+b/2। उदाहरण के लिए 2 और 3 के बीच एक नंबर निकालना है, तो ये a हो गया और ये b हो गया। माना कि इनके बीच में एक नंबर c है, तो c इज इक्वल टू 2+3/2 इज इक्वल टू 5/2। ये जो नंबर होगा ये इन दोनों नंबरों के बीच में होगा। तो एक नंबर निकालने के लिए तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब मोर देन 1 नंबर्स की बात आए, फॉर एग्जांपल 1/2 और 3/5 के बीच अगर आपसे कहा जाए कि नंबर निकालिए, रेशनल नंबर निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, तो सबसे पहले हम उनको क्या कर देंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। ये 1/2 into 5 is equal to 5/10 और 3/5 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6/10, राइट। अब इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तब उसके बीच अब ये 5 है और ये 6 है, तो ये पता चल गया हमको ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। अब इसमें अगर हमको 5 नंबर निकालने हैं तो सिंपली हम अगर इसके बीच 5 नंबर्स अगर आपको निकालने हैं तो इसको 6 से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 30/60 और ये हो गया आपका 66/60। अब आपका आ गया, इसके बीच के जो नंबर आए वो आए 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 और 35/60। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 5 नंबर अगर आपको निकालना है तो 5+1 करना पड़ेगा और दोनों को, लेकिन उससे पहले उन रेशनल नंबर का एलसीएम जरूर ले लेना है। पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जितने नंबर आपको निकालने हैं उसमें एक और जोड़ दीजिए और उससे उस नंबर से उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की, और इस प्रकार से दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे और तब उसके बाद काउंटिंग शुरू करेंगे आप। तो ये 30 से और 36 के बीच काउंटिंग शुरू करेंगे तो 31, 32, 33, 34 और 35 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर के दिए गए नंबरों के बीच में रेशनल नंबर ज्ञान कर सकते हैं। आई होप कि इसमें जो प्रॉब्लम्स इस प्रकार की आपकी एक्सरसाइज में हैं उनको आप अच्छे से आप डील कर पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। थैंक यू।